प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में जो दूसरा अध्याय हम लोग स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने धारिता क्या होती है, तो किसी चालक की धारिता क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, पहले उसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक संधारित्र क्या होता है इसके बारे में आपको समझ में नहीं आएगा। तो जिन्होंने पिछला वीडियो ना देखा हो वो जा करके देख लें पिछला वीडियो। बाकी चीजें हम लोग शार्ट में यहाँ रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको संधारित्र अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो धारिता क्या होती है, तो हमने बताया था धारिता होती है धारण करने की क्षमता। तो हम लोग चूंकि स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर धारिता का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर होता है किसी चालक के आवेश धारण कर पाने की क्षमता को ही उसकी धारिता कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक चालक है, चालक का कोई भी आकार हो सकता है, तो किसी भी शेप का हमारा चालक हो सकता है। तो ये हमने बताया था कि इस चालक पर अधिकतम कितना आवेश रखा जा सकता है वही इसकी धारिता कहलाती है। जैसे इस चालक पर अधिकतम हम लोग 1000 आवेश अगर रख सकते हैं, 1000 आवेश, तो इसकी धारिता हमने कहा कि 1000 है। तो अधिकतम आवेश अगर इस पर 1000 रखा जा सकता है तो यही इसकी धारिता कह सकते हैं। तो अब इससे ज्यादा क्यों नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जब इसको आवेश देते हैं तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ता है, अर्थात विभव भी बढ़ता जाता है। तो इसका विभव जैसे जैसे हम इसको आवेश देंगे इसका विभव भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इसका विभव भी बढ़ता जाता है। विभव बढ़ने का अर्थ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र भी बढ़ता है। तो जब इसको आवेश देते हैं तो ये विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र बढ़ते बढ़ते इतना अधिक हो जाता है कि आसपास जो भी परावैद्युत पदार्थ होता है उसका क्या होने लगता है, भंजन होने लगता है। तो इसके बाद अर्थात इसके बाद जब हम आवेश देते हैं, अधिकतम आवेश की सीमा जो होती है, इसके बाद जब हम आवेश देते हैं इस चालक को, तो वो आवेश इस चालक पे ना रह करके कहाँ आ जाता है, बाहर परावैद्युत पदार्थ पर आ जाता है। तो इसको हम आवेश कितना भी देंगे इसके बाद ये इस चालक पर नहीं रहेगा, बाहर के परावैद्युत पदार्थ पर आ जाएगा। तो इसको कहते हैं परावैद्युत पदार्थ का भंजन। ठीक है, यानी वो जो चारों ओर परावैद्युत पदार्थ है वो टूट जाता है। तो अब इसकी धारिता को अगर हमको बढ़ाना हो, अर्थात इस पर इससे ज्यादा आवेश अगर हमको रखना है, तो इस तरह से सामान्य रूप से इससे ज्यादा आवेश रखना संभव नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको और अच्छे तरीके से समझना हो तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं अच्छे तरीके से। आप लोग वहां जा करके देख करके और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर इसकी धारिता को हमको बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, तो पहली चीज बच्चों हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो किसी चालक की धारिता होती है वो किन चीजों पे निर्भर करती है। कोई भी चालक हो, चाहे हमारा जैसे ये हमने कहा एक चालक है, हमारा एक आयताकार चालक है, तो अब इसकी धारिता किस चीज पर निर्भर करती है, तो इसकी धारिता वास्तव में अर्थात सी जो निर्भर करती है किस शेप का है, ये गोलीय चालक है या हमारा आयताकार चालक है, किस शेप का ये चालक बनाया गया है और इसकी ज्योमेट्री यानी क्षेत्रफल पर। ठीक, तो इस क्योंकि ये जो आवेश होते हैं ये कहाँ होते हैं, सरफेस पर होते हैं, तो उसका सरफेस एरिया कितना बन रहा है, तो इस चीजों पर यानी इस चीज पर हमारा जो चालक होता है उसकी धारिता निर्भर करती है। ठीक है, यानी चालक की धारिता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल तथा आकृति पर। किस पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल तथा आकृति पर निर्भर करती है मेनली। ठीक है, तो अगर हमको इस चालक की धारिता को बढ़ाना हो, अर्थात ये जो चालक है इस पर हम और ज्यादा आवेश संचित करना चाहते हैं। ठीक है, एक हमारे पास चालक है, इस पर हम और ज्यादा आवेश संचित करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं कि इसकी धारिता को बढ़ाना। अगर हम इस पर और अधिक आवेश इससे संचित कर सके तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसको बढ़ाने का जो तरीका होता है वही हमारा क्या बनता है, संधारित्र बनता है। इसमें जो भी हमने परिवर्तन किए उस परिवर्तन को ही करके हम क्या बनाते हैं, संधारित्र बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो
तो ये जो चालक है, अब चालक के आकार या आकृति या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। समझ में आया? अर्थात इस चालक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बिना परिवर्तन किए। ठीक है बच्चों, बिना परिवर्तन किए हम इसकी धारिता को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, तो जो भी हम समायोजन यानी जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, जो भी चीजें हम करेंगे, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो भी समायोजन बन के आएगा उसी को हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र की वही परिभाषा बन जाती है बच्चों कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। इसी को हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो ये परिभाषा हम लिख लेते हैं बच्चों। संधारित्र, कैपेसिटर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अब हम इस चालक, जैसे ये हमारा एक चालक है, मान लेते हैं इसका एरिया ए है, ठीक है, और ये आयताकार चालक है, तो इस पर हम इसके आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब इसकी धारिता हम बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात इस पर आवेश एक अधिकतम, जो भी आवेश संभव हो सकता है, अधिकतम आवेश की मात्रा रखना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तो हम लोगों ने लिमिट की बात की, इसको आवेश देंगे तो आवेश कैसे देते हैं? हम यहाँ पर कोई स्रोत लगा देते हैं, एक सोर्स होता है। ठीक है बच्चों, ये आवेश सोर्स होता है, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम लोग आवेश देते हैं। तो जब आवेश देंगे तो इसको हम कहते हैं आवेश स्रोत। आवेश का ये स्रोत है, तो इसको आवेश देते हैं। तो आवेश क्या होता है? इसकी सतह पर ऐसे, इसकी सतह पर क्या होता है? आवेश आ जाता है, सरफेस पे ढेर सारे आवेश आ जाएंगे। तो ये हमारा आवेश आ गया। मान लेते हैं ये Q आवेश है कुल, तो हमने इस चालक को कितना आवेश दिया? Q। ठीक है बच्चों, Q आवेश दिया। अब इससे ज्यादा आवेश इसको नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है? अब आपको पता होगा कि इससे ज्यादा आवेश इसको नहीं दिया जा सकता, अधिकतम आवेश इसको क्यों दिया जा सकता है। अब हम इस पर आवेश और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, क्यों से भी ज्यादा आवेश देना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं? हम एक दूसरी चालक प्लेट ले आते हैं, इसको वही रहने देंगे। एक दूसरी चालक प्लेट जिसका एरिया दूसरा भी हो सकता है, यानी इसके बराबर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो जनरली जो हमको हमारे कोर्स में है कि ये दोनों जो प्लेटें होंगी अगल बगल जो रखी होंगी, उनका एरिया जो है बराबर हो। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक समान क्षेत्रफल का एक दूसरी प्लेट एक ले आते हैं, समान क्षेत्रफल की। ठीक है बच्चों, तो ये एक दूसरी प्लेट ले आते हैं और उसके बगल में ही हम ये दूसरी प्लेट रख देते हैं। ये कुछ दूरी पर इन प्लेटों के बीच की दूरी जो है ये हम मान लेते हैं d है। इन प्लेटों के बीच की दूरी अभी हम फार्मूले में वो डिस्कस करेंगे। यानी कुछ दूरी पर हम एक दूसरी प्लेट ला के रख देते हैं जो चालक पदार्थ की बनी हुई होती है। तो ये दूसरी प्लेट ला के रखने से क्या होगा? यानी एक इसके समीप दूसरी प्लेट ला के रख देते हैं जो कि चार्ज, यानी इस पर कोई भी चार्ज अभी नहीं है, आवेश नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ दूसरी प्लेट ला के रखते हैं, तो चूंकि अब हम जानते हैं चालक पदार्थ के भीतर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ढेर सारी मात्रा में होते हैं। तो प्लेट के भीतर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, यानी स्थिर नहीं है। तो जैसे ही ये एकदम पास में लाके रखा गया, जैसे ये हमारी एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसके बगल में दूसरी प्लेट हमने लाके रख दी। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा कि ये इस प्लेट पे धनावेश है, तो धनावेश क्या करेगा? जो दूसरी प्लेट है इसके इलेक्ट्रॉनों को, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब यहाँ पर हम अलग थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं। सामने से ये हमको कैसा दिखेगा? प्लेट को अगर हम सामने से देखें, जैसे
ये प्लेट अगर है, ये सामने से देखेंगे तो हमको केवल सामने वाला एक लाइन सा दिखता है, ठीक है। धनावेशित वाली प्लेट है, पहली प्लेट है जिस पर हमारे क्या है, बहुत सारे धनावेश हैं, ठीक है बच्चों। इसको हमने आवेश स्रोत से कनेक्ट किया है और इसके बगल में हमने क्या किया, एक दूसरी प्लेट ला के रख दी, ये दूसरी प्लेट ला के रख दी। ये वाली हमारी कौन सी प्लेट है, दूसरी वाली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट ला के रख दी। तो प्लेट ला के रखने से क्या होगा, जैसे हम दूसरी प्लेट ला के रखेंगे तो इसके भीतर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किधर आ जाएंगे, सब प्लस होने की वजह से, चूंकि प्लस और माइनस के बीच क्या लगेगा, एक आकर्षण का बल लगेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, सभी माइनस किधर आ जाते हैं, भीतर वाली सतह पर। तो जो प्लेट होगी उसकी दो सतह होंगी, एक इधर वाली एक इधर वाली, एक इधर वाली सतह होगी एक इधर वाली होगी। तो सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, इसके भीतरी सरफेस पे आ जाते हैं, यानी माइनस किधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि ये प्लस क्या करता है, माइनस यानी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित हो जाएंगे, यानी प्लेट के एक तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो घटना होती है इसको कहते हैं प्रेरण। तो प्रेरण के प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन किधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो धन आवेश, चूंकि ये धन है तो जो धन आवेश होता है उसको रिपेल करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की दूसरी सतह पर यानी बाहरी सतह पर चले जाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो हमारे होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, बाहरी सतह पर, ये। तो इस तरह से जो दूसरी प्लेट हमने रखी, भीतर की तरफ ऋण आवेश और बाहर की तरफ क्या आ जाते हैं, धन आवेश आ जाते हैं। तो ये हमारा ऐसा बन जाता है। तो हम यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, तो ऋण आवेश हमारे क्या आ जाते हैं, ये भीतरी सतह पर आ जाते हैं, ये ऋण आवेश, और बाहरी सतह पर क्या आ जाते हैं, यहाँ पर धन आवेश आ जाते हैं, बाहरी सतह पर क्या आ जाते हैं, धन आवेश आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या हुआ, ये हमारा क्या है, आवेश स्रोत। आवेश स्रोत का अर्थ है जिससे हम आवेश देते हैं। तो इससे क्या हुआ, इसके बाद क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि ये जो प्लेट है इसको हम अर्थ कर देते हैं, यानी ये पृथ्वी जिसको अर्थिंग कहते हैं, तो इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ। अर्थ से कनेक्ट करने से क्या होता है, ये जो धन आवेश है, ठीक है, तो अर्थ से जब कनेक्ट करेंगे तो ये जो धन आवेश है ये क्या करते हैं, ये अर्थ के भीतर चले जाते हैं, या वास्तव में जो होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके आते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये निकल करके आते हैं और क्या करते हैं, इन धन आवेशों को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन और धन आवेश जब मिल जाएंगे तो ये क्या होगा, आवेश क्या होंगे, ये आवेश जो होते हैं ये क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो क्या बचता है, केवल यहाँ पर ऋण आवेश बचता है, ठीक है बच्चों। तो जब यहाँ पर केवल ऋण आवेश बचता है, यहाँ पर प्लेट के भीतर ऋण आवेश बचता है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये इसको इस तरह से बना सकते हैं कि इस प्लेट पर हम क्या दिखा दें, ऋण आवेश दिखा दें। इस प्लेट पर क्या दिखा सकते हैं, ऋण आवेश। तो ये हमारा ऋण आवेश बचता है और ये हमारी प्लेट कैसी है, अर्थ है, ग्राउंडेड है, ठीक। तो अब क्या हुआ, अर्थात इसमें दो ऐसी प्लेटें हो गई, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। माइनस क्यू क्यों, देखिए यहां पर अगर हमने प्लस क्यू आवेश दिया था, इसको अगर हमने प्लस क्यू आवेश दिया था, तो जब दूसरी प्लेट ला के रखते हैं तो अगर इस पर 1000 धनावेश थे तो इस पर जो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा 1000 इलेक्ट्रॉनों को ही ये खींचता है, समझ पाए बच्चों। तो इसीलिए अगर इस पर प्लस क्यू आवेश है तो इधर 1000 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उधर कितने गए, 1000 प्लस उधर हो गए, तो 1000 इलेक्ट्रॉन ही जो है इधर आते हैं
तो इस पर जो ऋण आवेश होता है वो कितना हो जाता है, 1000 इलेक्ट्रॉनों का आवेश हमने मान लिया माइनस क्यू, यानी जितना आवेश होगा उतना ही आवेश को ये आकर्षित करेगा, तो ये माइनस क्यू इधर आ जाता है। तो अगर इस पर प्लस क्यू है आवेश तो इस पर कितना होता है, माइनस क्यू होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे दो बराबर व विपरीत आवेशित प्लेटें हो जाती हैं। जब हमने यहाँ पर इस प्लेट को रखा, ठीक है, तो इसका क्या फायदा हुआ रखने का, ये चीज हमको समझनी है, अर्थात इस प्लेट को रखने से इसकी धारिता कैसे बढ़ गई। तो बच्चों ये जो समायोजन बना, इस पर कैसे आवेश की अधिक मात्रा संचित की जा सकती है, इसको हम यहाँ समझ लेते हैं कि जो हमने ये सेटअप बनाया है, जो हमने ये समायोजन बनाया है, इससे हम कैसे इस वाली प्लेट पर, जो हमारी पहली प्लेट है, इस पर आवेश की अधिक मात्रा संचित की जा सकती है, ये कैसे संभव हो सकता है। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, इसको आवेश देते हैं, तो आवेश देने से क्या हुआ, इस पर एक धन आवेश जितना भी अधिकतम हो सकता है वो इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पर हम देख ले, ये हमारी पहली प्लेट है, इस पर हम अधिकतम कितना आवेश दे सकते थे, वो अधिकतम आवेश यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब इस पर आवेश की मात्रा को बढ़ाने के लिए ही हम दूसरी प्लेट ले आते हैं। दूसरी प्लेट में प्रेरण होता है, प्रेरण के कारण यहाँ माइनस आ गया, जो प्लस चार्ज विपरीत प्लेट पर आए थे उसको हमने ग्राउंड कर दिया और वो प्लस हमारे खत्म हो गए। ठीक, तो ये वाली प्लेट पर हम आवेश की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अच्छा बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ प्लस क्यू हमने आवेश इसको दिया था, इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया था, तो इसका विभव कुछ हो गया रहा होगा। मान लेते हैं कितना विभव हो गया, 1000, अर्थात 1000 विभव पर ये क्या हो गया था, इसके चारों तरफ जो परावैद्युत पदार्थ था उसका क्या हो गया था, भंजन हो गया था। ठीक है, अब अगर इस विभव को कम कर दिया जाए, ठीक है, अगर किसी तरीके से इस विभव को कम कर दिया जाए तो हम यहाँ पर आवेश को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक इतना विभव नहीं होगा, विभव इतना नहीं होगा, तब तक हम इस प्लेट को आवेश दे सकते हैं। ठीक, तो अब विभव कैसे कम हुआ, यही चीज बस हमको समझना है कि जैसे हमने यहाँ माइनस, यहाँ पर एक दूसरी प्लेट ले आके रखी, हमने देखा कि इसके भीतरी सतह पर एक माइनस चार्ज आ गया है। अब ये माइनस चार्ज क्या करता है, अब हम लोग जानते हैं चूंकि प्लस चार्ज के कारण ही यहाँ पोटेंशियल इतना बना था, यहाँ इतना विभव बना था, 1000 बन गया था इस प्लस चार्ज के कारण कि इसके परावैद्युत पदार्थ का भंजन हो जा रहा था। अब जैसे इस पर माइनस आया तो माइनस भी क्या करता है, माइनस भी एक विभव बनाता है। तो ये माइनस चार्ज के कारण जो इस यहाँ पर विभव बन रहा था, और माइनस चार्ज क्या बनाएगा, एक ऋण विभव बनाता है, ऋणात्मक विभव बनाता है। तो अब अगर इस माइनस चार्ज ने यहाँ पर जो विभव बनाया है वो माइनस चार्ज के कारण है, v माइनस क्यू, तो कितना विभव बनेगा, हम लोग जानते हैं जो v का फार्मूला होता है विभव का 1/4 q by r होता है। ठीक, तो चूंकि माइनस है तो यहाँ पर जो विभव बनाएगा, मान लेते हैं इसने बनाया -500, यहाँ पर कितना विभव बनाया इस प्लेट पर -500, तो यहाँ पर इस जो हमारा इस प्लेट का विभव है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ इस प्लेट पर विभव दोनों को जोड़ के बनेगा, ये v प्लस क्यू वाला है और ये v माइनस क्यू वाला है, तो टोटल विभव जो इस प्लेट का बनेगा वो क्या बनेगा, v बराबर v प्लस क्यू और प्लस v माइनस क्यू। तो कितना बना, ये 1000 इसका बन रहा था इस प्लेट का, माइनस वाले कारण यहाँ 500 बना माइनस में, तो कितना बना 500 बन गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हमने यहाँ दूसरी प्लेट रखी, इस प्लेट का विभव क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इस प्लेट का विभव क्या हो गया, कम हो गया। अब इस प्लेट का विभव हम जब तक 1000 नहीं हो जाता है तब तक हम इसको आवेश दे सकते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात 1000 विभव पर इसके चारों तरफ के परावैद्युत पदार्थ का भंजन होता था। अब जैसे हमने यहाँ पर दूसरी प्लेट रखी, इसका विभव घट गया, यानी आवेश तो इस पर हमने कम नहीं की, आवेश अभी भी 1000 है, आवेश जो है इस प्लेट पर अभी भी 1000 ही है, लेकिन इसका विभव अब क्या हो गया है, घट करके 500 हो गया। क्यों हो गया है, क्योंकि हमने एक दूसरी प्लेट इसके बगल में ले आके रख दी थी। अब
इसका विभव 1000 तक हम बढ़ा सकते हैं, क्या करके, इसको और आवेश दे करके। तो हमने क्या किया, इसको और आवेश देना शुरू किया, और आवेश देते जाते हैं कि जब तक इसका विभव 1000 तक नहीं हो सकता है। तो अब क्या होगा, 1000 आवेश तो इसको पहले से ही था इस पर, अब हम इस पर 1000 विभव तक आवेश हम इसको और दे सकते हैं। तो क्या हो गया, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर संचित किए जा सकने वाले आवेश की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसके बगल में जो प्लेट रखते हैं, ठीक है, उसके कारण कैसे पहली प्लेट पर आवेश की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। तो यही समायोजन क्या होता है, यही क्या होता है, संधारित्र होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों प्लेटें हैं एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं, अर्थात ऐसे पैरेलल रखा जाता है। तो ये और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है, अल्प दूरी जो होती है, यानी जितनी कम दूरी होगी उतना ही इस पर रखे आवेश की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। वो चीज अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर दो बराबर और विपरीत आवेशित प्लेटें हैं, जिस पर एक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है बच्चों, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा गया है। यही समायोजन जो बनता है इसी को हम लोग कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, यानी जिसमें दो समांतर प्लेटें हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी गई हैं, तथा जिस पर एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज होता है तथा दूसरी पर माइनस क्यू चार्ज होता है बच्चों। ठीक है, तो यही समायोजन क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें तो ये क्या होता है, तो ये ऐसा समायोजन है जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेशित प्लेटें एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। अर्थात जिसमें दो प्लेटें होंगी जो बराबर व विपरीत आवेशित होंगी, एक दूसरे के समांतर हम लोग उसको रख देते हैं कि जो दोनों प्लेटें होती हैं इसका एरिया हम लोग सेम ले लेते हैं। तो ये जो दोनों प्लेटें हैं इनका दोनों का एरिया हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, दोनों प्लेटें ए एरिया की हैं। अब इस पर जो स्रोत है तो इसको हमने जो आवेश दिया है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा है, इस तरह से अगर हम इसको स्रोत से जोड़ दें और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दें, अर्थात इसको अर्थ कर दें, तो इसके प्लेट पर जो आवेश आ जाएगा, इस पर धन स्रोत से जोड़ा है, जिसके भीतरी प्लेट पर जो हमारा आवेश है ये प्लस है और इसके प्लेट पर जो आवेश है वो क्या है, माइनस है। ठीक है बच्चों, तो इस प्लेट पर जितना आवेश होगा उसको हमने कहा प्लस क्यू और इधर जो आवेश होगा वो होगा माइनस क्यू। तो ये जो हमारा समायोजन बना, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। क्योंकि इसमें दोनों प्लेटें कैसी हैं, दोनों जो चालक प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें कैसी बनी होती हैं, चालक पदार्थ की बनी होती हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल रखी होती हैं, इसीलिए इसका नाम ही है समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक, और ये जो रखी होती हैं हमने मान लिया एक दूसरे से डी दूरी पर रखी होती है। ये सब क्यों बताया जा रहा है, इसका एरिया जो है और इसकी जो डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच, यानी दोनों प्लेटों के बीच कितना गैप है, दूरी है, इन सब चीजों पर इसकी जो ये समायोजन बना है इसकी धारिता निर्भर करती है बच्चों। तो अब ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है, हमने ये जो समायोजन बनाया है इसकी धारिता कितनी होगी, ये हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी धारिता कितनी होती है। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस के लिहाज से, बोर्ड परीक्षा के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कोई भी चालक होता है उसकी धारिता का जो एक जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, C=Q/V। ये किसी भी चालक पदार्थ की या संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है। लेकिन अलग अलग चालक
के केस में, अलग अलग समायोजन के केस में ये धारिता का फार्मूला हमारा अलग अलग निकल के आता है। ठीक है बच्चों, तो लेकिन ये हमारा एक जनरल फार्मूला, इसी फार्मूले से हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है, जो व्यंजक होता है, उसका निगमन करेंगे। तो वो कैसे आता है ये चीज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो एक जनरल फार्मूला हम लोग C इक्वल टू क्यू बाई वी पढ़ते ही हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसी फार्मूले से इसका जो एक स्पेशल फार्मूला निकल के आता है उसको निकालेंगे। तो इसमें दो बराबर और विपरीत आवेशित प्लेटें हैं, और प्लेट पर जो आवेश है, दोनों प्लेटों पर जो आवेश है हमारा, वो कितना है, एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, और दोनों का एरिया जो है, दोनों प्लेटों का एरिया सेम है। दोनों प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है बच्चों, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, ए तथा आवेश क्यू है, अतः प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं बच्चों, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू बाई ए हो जाएगा। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। इसके बाद अब हम देख लेते हैं, चूंकि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, अब ये दोनों प्लेटें बराबर और विपरीत आवेशित हैं, तो इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना विद्युत क्षेत्र बनता है। तो ये भी चीज हम लोग इसके पहले का जो वीडियो है विद्युत क्षेत्र वाला, जिसमें दो अनंत लंबाई की जो समतल आवेशित चादर है उसका जो विद्युत क्षेत्र का जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, उसी वाले में बाद में ये बताया गया है कि अगर दो बराबर और विपरीत आवेशित प्लेटें हैं, ठीक है, रखी हैं, तो उनके बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, और उसकी तीव्रता कैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये दो प्लेटें हैं, ये प्लस है और इन पर जो विपरीत आवेशित हैं, ये इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा बनता है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र जो हमारा होता है, ये प्लस से माइनस की तरफ हमारा विद्युत क्षेत्र होता है, ये प्लस टू माइनस, और ये विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। कैसा बनता है, एक समान विद्युत क्षेत्र इन दोनों प्लेटों के बीच होता है। कैसा होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र ये होता है। तो अगर इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है एक समान होता ही है, और उसका फार्मूला अगर आपको याद हो डायरेक्ट, तो वो हमारा होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या है, इसी प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट हम लोग जानते हैं निर्वात का, ये परावैद्युत होती है निर्वात की। इस प्लेट के भीतर, ठीक है, कहीं पर भी जो हमारा विद्युत क्षेत्र बनेगा वो कितना बनेगा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो ये पहले बताया जा चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो वहां जाके देख सकते हैं, और उसको आपको बहुत आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगी। तो हम यहाँ पर सीधे लिख लेते हैं कि प्लेटों के बीच जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक बच्चों, ये हमारा फार्मूला बना, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट।
अब सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं Q अपान ए, तो यहाँ पर रख देते हैं सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए। अतः E बराबर सिग्मा की जगह Q बाई ए रखेंगे, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ क्या हमने रखा, चूंकि सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। तो ये प्लेटों के बीच जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र हमारा बनेगा यहाँ पर प्लेटों के बीच, वो कितना बनेगा, उसका फार्मूला ये है, E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए। तो अगर ये E का फार्मूला है, तो दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत विभवांतर होगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों प्लेटों के बीच एक वैद्युत विभवांतर होता है, उसका फार्मूला क्या होगा। तो अब इतनी चीजें बच्चों आप लोग नोट कर लें। तो इसको इरेज कर देते हैं, यहां तक इरेज कर देते हैं, काम चल जाएगा हमारा। ऊपर वाली चीजें तो E का फार्मूला हमारा मिल गया है। तो दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर, तो आपको एक फार्मूला ये भी बताया गया था बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था, E बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा R, ठीक, dV बटे dr। dV क्या है, dV है या डेल्टा V है वैद्युत विभवांतर प्लेटों के बीच का, ये प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र है। डेल्टा R क्या है, इन प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक। तो हमको यही डेल्टा V हमको निकालना है। अतः वैद्युत विभवांतर जो हमारा है, वैद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर E इंटू डेल्टा R, और यहाँ पर डेल्टा R यानी प्लेटों के बीच की जो दूरी है dr जिसको हम कहते हैं वो d है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इंटू d, ठीक, डेल्टा R मतलब प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे वैद्युत विभवांतर जो हमारा डेल्टा V है, इसको हम लोग सिंपली V भी लिख सकते हैं, E इंटू डी। E हम यहाँ से रख लेते हैं, E यहाँ से रखेंगे तो Q बराबर Q बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। ये वैद्युत विभवांतर का फार्मूला हो गया V, ठीक है। डेल्टा V या V सिंपली लिख लेते हैं, वैद्युत विभवांतर के लिए V भी लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। तो प्लेटों के बीच का जो वैद्युत विभवांतर है, उसका फार्मूला हमारा क्या आ गया, Q इंटू डी बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब जो हमारा फार्मूला बनेगा वो हमको मिल चुका है। अतः संधारित्र की धारिता जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो और थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। C इक्वल टू Q बाई V से, यही हमारा मेन फार्मूला होता है। किसी भी संधारित्र की धारिता हो या किसी भी चालक की धारिता का फार्मूला निकालना हो, तो अब यहाँ पर V का मान रख देते हैं। अतः C बराबर Q बाई V का मान यहाँ से रख देते हैं। V का मान जब रखेंगे तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, यहाँ पहले से है, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर जाएगा, तो C बराबर क्या हो गया बच्चों, C बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये जो हमारा फार्मूला बना है, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है बच्चों, ठीक है। यही क्या है, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक सूत्र है। और यही सूत्र
पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, तो ये जो निगमन हुआ हमारा फार्मूले का, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लें। इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट भी निगमन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप लोग ये निगमन तैयार कर लें और इस पर जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन रहे हैं वो तैयार कर लें। जो चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तो वहाँ जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो हम लोग इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि धारिता को हमने बढ़ा दिया। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या किया हमने, जो एक चालक प्लेट थी, सिंगल चालक प्लेट, उसमें एक और प्लेट ला करके हमने जो चालक प्लेट है उसकी धारिता को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। और इसकी धारिता को हम और बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, अभी हम लोगों ने ये जो चालक प्लेट है इसके भीतर क्या रखा गया, इसके भीतर कुछ नहीं है, इसको कहते हैं वायु है। इसके भीतर क्या है, वायु। वायु भी हमारे क्या, परावैद्युत पदार्थ है। तो ये हमारा जो परावैद्युत पदार्थ इसके भीतर भरा है उसको हम कहेंगे वायु। तो कभी कभी इसको लिखा जाता है समांतर प्लेट वायु संधारित्र। वायु संधारित्र का अर्थ है कि इनकी प्लेटों के बीच क्या है। ठीक है, तो अगर वायु है तो उसको कहते हैं समांतर प्लेट वायु संधारित्र। ठीक है, तो अगर इसकी प्लेटों के बीच कोई और परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ भरने से क्या होगा, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा है, इसकी धारिता बढ़ जाती है। कोई भी चालक पदार्थ हो, क्यों बढ़ जाती है, इसके पहले हम लोगों ने उसके परावैद्युत सामर्थ्य के आधार पर देखा था। तो इसकी प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और बढ़ जाती है। तो परावैद्युत पदार्थ रखने से इसकी धारिता कैसे बढ़ जाती है तथा समांतर प्लेट संधारित्र का जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले में क्या चेंज हो जाता है, ये सब चीजें हम लोग और फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग जितनी चीजें बताई गई इसको पढ़ करके इसको नोट कर लें और इसको तैयार करते रहें।